नमस्कार बच्चों, कल हमने रीतिकालीन कवि केशव दास द्वारा रचित महाकाव्य रामचंद्रिका में संकलित 3 प्रसंगों अयोध्या नरेश, अरुणोदय और धनुर्भंग की चर्चा की थी। अयोध्या नरेश प्रसंग में केशव दास द्वारा राम के पिता राजा दशरथ की महिमा, उनके गुणों, उनकी दानशीलता, उनकी यशो कीर्ति का वर्णन किया गया था, जिसमें राजा दशरथ के हृदय को अपने पूर्वजों के नियमों, नीति रीति का अनुसरण करने वाला बताया था। और एक प्रसंग इसमें गंगा का भी आया था। राजा सगर राजा दशरथ के पूर्वज थे, जिनके 60,000 पुत्र ऋषि शाप के कारण जलकर राख हो गए थे। तो राजा भगीरथ ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव और माँ गंगा की तपस्या कर उनको प्रसन्न कर अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित होने की प्रार्थना की थी। और गंगा का एक नाम इसीलिए भागीरथी भी कहलाता है। उन्हीं की प्रकार राजा दशरथ भी निर्मल हृदय, पवित्र हृदय वाले इसमें बताए गए हैं। अरुणोदय में जब सारे राजा सीता स्वयंवर में शिव धनुष को उठाने में असमर्थ रहते हैं और राजा जनक और उनके परिजन सीता सब जब चिंतित हो जाते, उस समय भगवान राम अपनी गुरु आज्ञा से किस प्रकार उनके शोक और दुख का निवारण करते हैं, ये इसमें बताया है। धनुर्भंग में राम द्वारा भगवान शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए उससे गूंजती हुई टंकार के समस्त चराचर जगत पर पड़े प्रभाव का चित्रण केशव दास के द्वारा किया गया। आज हम इससे आगे के कुछ प्रसंग हैं रामचंद्रिका के, उन पर चर्चा करेंगे। पहला है परशुराम संवाद। जैसे शिव धनुष राजा राम के द्वारा भंग हो जाता है, टूट जाता है, तो उससे जो भयंकर महाभयंकर टंकार इस ब्रह्मांड में गूंजती है, उससे परशुराम को धनुष भंग होने का पता चल जाता है और वो क्रोधित हो जाते हैं और राम से को दोष देते हैं कि तुमने मेरे आराध्य देव का धनुष भंग करने का अपराध किया है, तुम इसके दोषी हो। तब भगवान परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम नियति और विधि द्वारा जो तय क्रम है उसके विषय में बताते हुए उनके क्रोध को शांत करने के लिए कहते हैं, टूटे टूटन हार तरु वायु ही दीजत दोष, त्यों अब हर के धनुष को हम पर कीजत रोष। राम कहते हैं कि परम सम्मानीय परशुराम जी, इस संसार में बहुत सारे कार्य नियति द्वारा निर्धारित होते हैं। टूटे टूटनहार कि जिसका टूटना, जिस पेड़ का समय आने पर टूटना नियत है, उस विधि द्वारा निर्धारित कर दिया गया है, उसके टूटने पर कोई वायु को भला किस प्रकार दोष दे सकता है? वायु उसके लिए दोषी नहीं होती है। त्यों अब हर के धनुष को हम पर कीजत रोष, कि उसी प्रकार भगवान शिव के धनुष के खंडित हो जाने पर, उसके टूट जाने पर आप व्यर्थ ही हम पर क्रोध कर रहे हैं, क्योंकि ये तो नियति द्वारा निर्धारित था।
हम पर कीजत रोष काल गति जानी न जाई, होन हारवे रहे मिटे मेटी न मिटाई। कि आपका हमारा पर जो क्रोध है, आप हमें शिव धनुष भंग करने का जो दोष दे रहे हैं, उस दोष के हम अपराधी नहीं हैं। आप काल की जो गति है, संसार की परिवर्तनशीलता का जो नियम है, आप उसे स्वीकार कीजिए। होन वार वे रहे मिटाई न मेटी न मिटाई। कि जो उस नियति ने, जो उस विधाता ने नियत कर दिया है, वह कार्य होकर के ही रहता है। उसे कोई भी कितने भी प्रयास कर ले, लेकिन उसे परिवर्तित नहीं कर सकता। इसी प्रकार शिव धनुष का मेरे हाथों टूटना विधि द्वारा नियत था, उसके लिए आप क्रोध मत कीजिए। होन हार वे रहे मोह मद सबको छूटई, होय तिनुका वज्र वज्र तिनुका है टूटे। आगे भगवान श्री राम कहते हैं कि हे प्रभु, होन हार वे रहे, कि जो नियति द्वारा तय कार्य है वह तो होकर के ही रहते हैं, और यह सृष्टि का नियम है, परिवर्तनशीलता इसका नियम है, उसे स्वीकारना चाहिए। मोह मद सबको छूटे, कि किसी सांसारिक वस्तु के प्रति हमारा आकर्षण और उस पर जो हमारा घमंड है, उसे हमें इस परिवर्तनशीलता को स्वीकारते हुए छोड़ देना चाहिए। ये नियति की ही ये नियति का ही बल है। होई तिनुका वज्र, कि जो कृशकाय सा कमजोर सा तिनका होता है, जब समय उसके अनुकूल होता है तो वह वज्र के समान कठोर हो जाता है। वज्र तिनका वे टूटे, और जो वज्र होता है वो कठोर होने पर भी, समय के विपरीत होने पर तिनके के समान टूट करके बिखर जाता है। इसलिए आप समय की परिवर्तनशीलता और नियति की जो बलशालिता है, उसे स्वीकार कीजिए। इसमें केशवदास ने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है और उदाहरण के द्वारा अपने मत को स्पष्ट किया है। इसमें कुंडलियां छंद है और ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग दर्शनीय है। इसी का अगला अंश है, केशव है राज को मास हलाहल कौरन खाई लियो रे, ता लगे मेद महीपन को घृत घोर लियो न सिरानो हियो रे। राम द्वारा परशुराम को शांत करने का प्रयास करने पर और नियति को बलवान बताए जाने पर, और दूसरी तरफ लक्ष्मण द्वारा क्रोधित होकर परशुराम को मात्र हंता कहने पर परशुराम अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और वो अपने परशु को संबोधित करते हुए कहते हैं, केशव है राज को मांस हलाहल कौरन खाई लियो रे। से राम और लक्ष्मण को अपना परशु दिखाते हुए परशुराम जी कहते हैं कि है राज सहस्त्रार्जुन के वंशजों का, कि हे परशु, तूने उनके है राज सहस्त्रार्जुन के जो वंशज थे, उनके मांस रूपी विष को ग्रास बना करके उसका भक्षण कर लिया था, उसको खा लिया था, तो भी तेरी क्षुधा शांत नहीं हुई। ता लगे मेद महीपन को घृत घोर दियो न सिरानो हियो रे। और उसके अतिरिक्त इस पृथ्वी के जो क्षत्रिय राजा थे, उन क्षत्रिय राजाओं की चर्बी को पिघलाकर उसके घी बना करके तुमने उसका भी पी लिया, तो भी तुम्हारा हृदय अभी तक शांत नहीं हुआ है।
मेरो कयो करी कोप कराल, जो चाहत है बहुकाल जियो रे। तोलो नहीं सुख जो लहु तू, रघुवंश को सोन सुधा न पियो रे। केशवदास कहते हैं, उसके परशुराम के मुख से कहलवाते हैं, मेरो कयो करी कोप कराल, कि ये परशु जो है वह भयंकर क्रोध करने वाला है, और इसने देवों के जो सेनापति था कार्तिकेय, वो भी इससे भयभीत रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो अयोध्या के जो दो राजकुमार हैं, राम और लक्ष्मण, ये अधिक समय तक जीवित रहना नहीं चाहते, तभी ये इस परशु का ग्रास बनने के लिए यहाँ प्रस्तुत हो रहे हैं। तोलो नहीं सुख जो लहू, तू रघुवंश को सोन सुधा न पियो रे। कि परशु, तू तब तक शांत नहीं होगा और तुझे तब तक सुख की प्राप्ति नहीं होगी जब तक तू इन दो रघुवंशी राजकुमारों राम और लक्ष्मण के रक्त रूपी अमृत का पान नहीं करेगा। तब तक तेरा जो विष है वह शांत नहीं होगा। परशुराम जी के जो महाक्रोधी स्वभाव है, उसका एक चित्र इस छंद में हमें देखने को मिलता है। विशेष में एक घटना है राज की आपको बतानी होगी कि जब अपने पिता की आज्ञा से परशुराम ने अपनी माता रेणुका का सिर काट कर उनका वध कर दिया था, तो उनके मौसा थे राज सहस्त्रार्जुन। उन्होंने परशुराम के आश्रम को आग लगा दी थी। तब क्रोधित होकर के परशुराम ने राज सहस्त्रार्जुन के जो वंशज थे उनका अपने परशु से वध कर दिया था। इसमें अनुप्रास, रूपक और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार का सुंदर चित्र अंकन प्रयोग जो है वो केशवदास जी के द्वारा हुआ है। और विभत्स रस है इसमें, विजया छंद है। अगला है पंचवटी वर्णन। ये केशवदास जी द्वारा रचित रामचंद्रिका के एक प्रसंग पंचवटी वर्णन में से लिया गया है। पंचवटी वर्णन में पंचवटी की जो सुरम्य प्राकृतिक मनोहारी शोभा है, उसकी जो छटा है, उसकी तुलना भगवान शिव से की गई है। भगवान शिव से उसकी तुलना करते हुए लक्ष्मण यहाँ कहते हैं, सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जह एक घटी। कि जिस प्रकार कोई भगवान शिव के दर्शन कर लेता है, उनके शरणागत हो जाता है, तो उसके संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और उसके हृदय में मोह, माया, छल, कपट, द्वेष आदि जो दुर्गुण होते हैं वह एक क्षण के लिए भी नहीं टिक पाते। उन सब का शमन हो जाता है और उसका हृदय पवित्र हो जाता है। उसी प्रकार इस मनोहारी प्राकृतिक छटा से युक्त पंचवटी में आने पर मनुष्य के समस्त दुखों रूपी जो चादर है वह फट जाती है, उसके दुखों का नाश हो जाता है। और इस स्थान पर ये इतना पवित्र, पावन, शांत स्थल है कि यहाँ पर आकर के मनुष्य, कपटी, छली, धूर्त मनुष्य एक क्षण के लिए भी यहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि उसके हृदय के जो समस्त विकार हैं वो यहाँ आते ही दूर हो जाते हैं, उनका शमन हो जाता है। निघटी रुचि मीचु घटी हूँ घटी, जग जीवन जतिन की छूटी चटी। कि जो शिव के शरणागत हो जाता है, शिव को प्राप्त कर लेता है, उसकी मोक्ष प्राप्त करने की, मुक्ति प्राप्त करने की जो इच्छा है वह शांत हो जाती है। और जो यति लोग होते हैं, तपस्वी लोग होते हैं, साधक, वो समाधि अवस्था में जाने की उनकी अभिलाषा ही समाप्त
हो जाती है। उसी प्रकार इस सुरम में पंचवटी पर जो व्यक्ति निवास करता है, यहाँ पर जो आता है, उसकी मृत्यु की इच्छा जो है वह समाप्त हो जाती है और समाधि लगाने की जो उसकी कामना रहती है वह सब उसके हृदय से मिट जाती है, क्योंकि यहाँ के शांत सुरम्य परिवेश में आकर के उसका हृदय जो है वैसे ही परमात्मा को अनुभव करने लग जाता है। अघ ओघ के बेरी कटी बिगटी निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गटी। लक्ष्मण कहते हैं कि जो शिव के शरणागत होता है वह उसके समस्त पाप कर्मों की बेड़ियां कट जाती है और उसके हृदय में ज्ञान का संचार हो जाता है। उसी प्रकार इस पंचवटी में आने पर मनुष्य के पाप कर्मों की जो बेड़ियां हैं वह सारी बेड़ियां कट जाती है और उसके पास ज्ञान का महाभाव उसके हृदय में प्रस्फुटित हो जाता है। उसका हृदय जो है वह ज्ञान युक्त हो जाता है। चहु ओरनि नाचति मुक्ति नटी गुण धूर जटी जटी पंचवटी। वो कहते हैं कि चारों ओर यहाँ पर सुंदर सुरम्य प्राकृतिक परिवेश में मुक्ति की कामना नटनी का रूप धारण किए हुए नृत्य कर रही है गुण धूर जटी जटी पंचवटी, कि ये पंचवटी जो है अपने गुणों में वास्तव में भगवान शिव के ही समान है। जो भी भगवान शिव की शरण में जाता है वह समस्त कामनाओं इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार इस पंचवटी के सुरम्य प्राकृतिक परिवेश में आकर के व्यक्ति मोह माया सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर के उसका हृदय शांत और निर्मल पवित्र हो जाता है। इसमें अनुप्रास रूपक अलंकार है। घटी हूं घटी, तो पहली घटी जो है मिचू घटी में घटी यानी समाप्त होना और दूसरी घटी का अर्थ है घड़ी। तो एक ही शब्द के दो अर्थ यहाँ पर निकल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर यमक अलंकार भी है। भाषा ब्रज भाषा है और दुर्मिल सवैया छंद है। अगला है हनुमान लंका गमन। यह प्रसंग भी केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका में से लिया गया है और इसमें भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर सीता का पता लगाने के लिए, सीता की खोज करने के लिए हनुमान लंका की ओर जाते हैं। तो हनुमान द्वारा लंका गमन का जो दृश्य है उसका अंकन इसमें केशवदास जी के द्वारा किया गया है। हरि कैसो बाहन के विधि कैसो हेम हंस, लीक से लिखत नभ पाहन के अंक को। तेज को निधान राम मुद्रिका विमान, केंदो लक्ष्मण को बाण छुट्यो रावण निसंक को। इसमें हनुमान की जो तीव्र गति है उसका, उनके गुण जो है उसका इसमें के बारे में यहाँ पर बताया है। केशवदास कहते हैं हरि कैसो बाहन, कि हनुमान इतनी तीव्र गति से लंका की ओर गमन कर रहे थे कि जैसे भगवान विष्णु का वाहन गरुण तीव्र गति से उड़ता है। विधि कैसो हेम हंस, ब्रह्मा जगत पिता जगत नियंता ब्रह्मा के वाहन स्वर्ण हंस की भांति वह उड़े। लीक से लिखत नभ पाहन के अंक को, कि आकाश रूपी पाहन, आकाश रूपी जो पाषाण है अर्थात पत्थर है, उसके गोद में एक सोने की लीक सी खींचते हुए तीव्र गति से हनुमान लंका की ओर गमन
कर गए। तेज को निधान राम मुद्दी का विमान केंदो, लक्ष्मण को बाण छूट्यो रावण निसंग को। शौर्य, पराक्रम, शक्ति और संयम के तेज से युक्त हनुमान लंका की ओर गमन करते हुए ऐसे लग रहे थे मानो भगवान श्री राम द्वारा सीता को देने के लिए दी गई राम मुद्रिका रूपी विमान पर वो बैठ करके उड़ रहे हैं, अथवा लक्ष्मण को बाण छूटे रावण निसंग को, कि उस महाघमंडी रावण का वध करने के लिए लक्ष्मण की प्रत्यंचा से कोई तीव्र गति का बाण छूटा हो। गिरि गजगंड ते उड़ायो सुबरन अली, सीता पद पंकज सदा कलंक रंग को। अथवा ऐसा लग रहा था कि पर्वत रूपी हाथी के कुंभ स्थल से उड़कर के स्वर्ण का कोई भ्रमर सीता के कमल रूपी चरणों का स्पर्श करने के लिए उड़ करके चला गया हो। हवाई सी छूटी केसो दास आसमान में, कमान केसो गोला हनुमान चलियो लंक को। केशवदास कहते हैं अथवा वो तीव्र गति से लंका की ओर उड़कर जाते हुए हनुमान ऐसे लग रहे थे जैसे आसमान में कोई आतिशबाजी छूटी हो या कोई तोप से लाल गोला छूटा हो, उसी की तीव्र गति से हनुमान लंका की ओर गमन कर रहे हैं। इसमें उत्प्रेक्षा, रूपक, दृष्टांत, अनुप्रास आदि अलंकारों का यथास्थान सुंदर प्रयोग केशवदास जी के द्वारा किया गया है। भाषा ब्रज भाषा है, इसमें अतिशोक्ति भी देखने को मिलती है और दंडक छंद में ये लिखा गया है। अगला है सीता दर्शन। यह भी केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के सीता दर्शन प्रसंग में से लिया गया है, जिसमें लंका में सीता किस व्याकुल मनः स्थिति में रह रही है उसके विषय में केशवदास जी के द्वारा बताया गया है। धारे एक बेनी मिली मेल सारी, मृणाली मनो पंक ते काढ़ी ढारी। सदा राम नाम ररे दीन बानी, चहु और है राक्षसी दुखदानी। ग्रसी बुद्धि से चित चिंतानी मानो, कींधो जीव दंतावली में बखानी। केशवदास सीता की दयनीय, करुण, चिंताकुल मनोदशा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि रावण द्वारा अपहृत करके लंका की अशोक वाटिका में एक वृक्ष के तले बैठी हुई सीता जो है उसका चित्रण केशवदास करते हुए कहते हैं धरे एक बेनी मिली मेल सारी, कि सीता ने एक चोटी बना रखी है अपने बालों को गूंथ करके और अपने शरीर पर एक मेली सी साड़ी धारण कर रखी है। मृणाली मनो पंक ते काढ़ी डारी। सीता को देखकर ऐसा लग रहा है मानो कमलिनी को कीचड़ से निकाल करके जैसे जमीन पर ला करके किसी ने पटक दिया है। ऐसे ही राम से वियुक्त होने पर उनके विरह में सीता की दशा हो रही है। सदा राम नामे ररे दीन बानी, चहु और है राक्षसी दुख दानी। कि सीता प्रत्येक क्षण प्रतिपल अपने प्रियतम राम के नाम का दीन स्वर में करुण वाणी में स्मरण करती रहती है और वह चारों ओर से उसे विभिन्न प्रकार के कष्ट देने वाली
कठोर स्वभाव की, राक्षसियों से घिरी हुई है। ग्रसी बुद्धि से चित्त चितानी मानो, कींदो जीव दंतावली में बखानो। कि सीता की जो बुद्धि है वह अभी निष्क्रिय हो गई है और ऐसा लग रहा है मानो सीता के चित्त को चिंताओं ने भयंकर रूप से ग्रसित कर लिया है, जिसके कारण सीता की बुद्धि जो है वह निष्क्रिय हो गई है। कींदो जीव दंतावली में बखानो। केशवदास कहते हैं कि सीता की बुद्धि की इन चिंता के घेरे में घिर जाने के कारण ऐसी ही स्थिति हो रही है जैसी स्थिति दांतों के से घिरी हुई जिह्वा की होती है। इसमें सीता की करुण, व्याकुल और दयनीय मनोदशा का चित्रण केशवदास के द्वारा किया गया है। इसमें उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास, दृष्टांत अलंकार है, भाषा ब्रज भाषा है, भुजंग प्रयाग छंद है और वियोग श्रृंगार रस का सुंदर निदर्शन हुआ है। अगला है सीता हनुमान संवाद। यह भी रामचंद्रिका का एक प्रसंग सीता हनुमान संवाद से लिया गया है, जहां भगवान राम का संदेश लेकर के और सीता की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए हनुमान लंका आते हैं और मां सीता से मिलते हैं। करी जोरी कहियो हो पौन पोत, जिये जननी जानी रघुनाथ दूत। हनुमान सीता से हाथ जोड़ करके शिष्टाचार का, मर्यादा का पालन करते हुए, अपनी विनम्रता दर्शाते हुए हाथ जोड़ करके उनसे कहते हैं कि मैं पवन पुत्र हनुमान हूं, जिये जननी जानी रघुनाथ दूत। कि हे मां, आप अपने हृदय में मुझे प्रभु श्री राम का दूत जानिए। सीता जानती है कि बार बार रावण सीता से विवाह करने के लिए विभिन्न प्रकार के छल कपट का सहारा लेता है, तो सीता भी थोड़ी शंकित होती है कि हनुमान के रूप में कहीं कोई रावण का भेजा हुआ ये कोई मायावी राक्षस तो नहीं है। इसीलिए सीता हनुमान से प्रश्न करती है, रघुनाथ कौन? कि कौन रघुनाथ? हनुमान कहते दशरथ नंद, राजा, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र। फिर सीता पूछती है, दशरथ कौन? कि कौन राजा दशरथ? तो हनुमान उत्तर देते हुए कहते, अज तनय चंद, राजा अज के सुपुत्र। के ही कारण पठिए यही निकेत। सीता कहती है कि तुम ये बताओ कि यहाँ पर इस लंका, रावण की इस नगरी लंका में तुम्हें किस कारण भेजा गया है? निज देन लेन संदेश हेत। हनुमान बड़ी विनम्रता के साथ सीता के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देते हुए, उसकी शंका का निवारण करने के लिए बड़ी विनम्रता के साथ कहते हैं, निज देन, अपना भगवान श्री राम के द्वारा दिया गया संदेश आप तक पहुंचाने के लिए, लेन संदेश हेत, और आपसे संदेश लेकर के आपकी कुशलता का संवाद प्रभु श्री राम तक पहुंचाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। गण रूप सील शोभा सुझाव, कछु रघुपति के लक्षण बताओ। सीता इतने पर भी उनकी जो शंका है उसका निवारण नहीं हो पाता और वो हनुमान से पूछती है कि जिन राम के दूत बनकर के तुम यहाँ पर आए हो, उन राम के कुछ गुण, उनका रूप, उनके शील, उनके शोभा, उनके
स्वभाव के विषय में उनके कुछ लक्षणों को तो तुम बताओ, ताकि मैं जान सकूं कि तुम ही राम के दूत हो। सीता हनुमान संवाद प्रश्नोत्तर शैली में का यहाँ पर केशव दास के द्वारा प्रयोग किया गया है। इसमें पद्य टीका, छंद है, अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है, ब्रज भाषा है,